तो चलिए कंप्यूटर का पहला भाग हार्डवेयर जान लेने के बाद अब जानते हैं दूसरा भाग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है सॉफ्टवेयर क्या है। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं एक या एक से अधिक संबंधित प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा प्रोग्राम किसे कहते हैं, आप प्रोग्राम क्या है। तो सरल शब्दों में इसके लिए भी कह सकते हैं प्रोग्रामर के द्वारा दिया गया शब्द, कमांड या कोड जो कंप्यूटर को आवश्यक कार्यों के लिए निर्देश देता है या फिर कंप्यूटर से काम लेता है, उसी को कहते हैं प्रोग्राम। और प्रोग्राम का बड़ा स्वरूप कहलाता है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, इंसान किसी भी कार्य को ऐसे नहीं करता है, उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद होता है। तो यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे एक ही मकसद है, इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने या फिर किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को तैयार करता है। क्योंकि आप जानते हैं आज के समय में जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए जैसे आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इंटरनेट चलानी है तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम चाहिए, फोटो एडिट करना है तो फोटोशॉप चाहिए, पत्र टाइप करना है तो अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, सूची तैयार करना है तो उसके लिए फिर से अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। इस बात से आप समझ गए होंगे कि आज के टाइम में सभी प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। तो चलिए गाइस, प्रोग्राम को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर पर आ जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे नोटपैड पर चले जाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। तो चलिए हम लोग भी एक छोटा सा ट्रिक आजमाते हैं, फोल्डर में कर प्रोग्राम बनाएंगे। ओपन कर लेंगे नोटपैड। तो मैं यहाँ नोटपैड सर्च करके नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ इस नोटपैड पे हम टाइप करेंगे md कमांड यहाँ, और यहाँ टाइप करना है md स्पेस। अब आप जिस नाम से फोल्डर बनाना चाह रहे हैं उस फोल्डर का नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करते जा रहा हूँ जय वीरू बसंती ठाकुर गब्बर, जितना भी आप नाम बनाना चाह रहे हैं इस प्रकार से नाम लिखेंगे। बस md कमांड के बाद आपको फोल्डर नाम लिखना है, स्पेस देते जाना है और कर लेना है कंट्रोल S। जैसे आप कंट्रोल S करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको लोकेशन चुन लेना। तो मैं यहाँ पर फोल्डर चुन लेता हूँ डेस्कटॉप, और यहाँ पर आप टाइप करेंगे FM फोल्डर मेकर। यहाँ पर आप कुछ भी नाम टाइप करें, नाम टाइप कर लेने के बाद आपको .bat लिख कर सेव करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फाइल को सेव कर लिया हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे FM करके दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 2 बार क्लिक करना है तो देखेंगे आपका फोल्डर जो है वो तैयार होके आ जाता है। तो इस तरह आप भी छोटा सा प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं और प्रोग्राम की सहायता से आप अपने कार्य को आसान और फास्ट गति से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब सॉफ्टवेयर को समझ लेने के बाद अब जानते हैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका है। तो गाइस, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कंप्यूटर जैसा कि आप जानते हैं 2 भागों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दोनों के बगैर ही आपका कंप्यूटर अधूरा है। यदि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर भी चालू नहीं होगा, और कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कुछ काम का नहीं होगा। तो कंप्यूटर को चालू करने, उसमें काम करने और उसको वायरस से बचाने, सभी चीज़ों के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के बगैर आपके कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए सॉफ्टवेयर जान लेने के बाद अब जानते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो गाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो चलिए तीनों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। तो चलिए अब जानते हैं पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका प्रयोग कंप्यूटर को स्टार्ट करने, कंप्यूटर पर फाइल व प्रोग्राम को प्रदर्शित करने, साथ ही कंप्यूटर को से जुड़े सभी भागों को नियंत्रण करने के लिए होता है। अब इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है विंडोज़, डॉस, लाइनक्स, मैक, यूनिक्स। ये सभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर का संचालन करता है। यदि यही सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर चालू नहीं होगा। तो चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जान लेने के बाद अब जानते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वे सभी प्रोग्राम जिस पर आप काम करते हैं या फिर जो हमारे लिए मुख्य कार्य को करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र और कंप्यूटर को जोड़ने का काम
करता है। जैसा कि मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को सिर्फ चालू करता है, काम करने की स्थिति में लाता है। और आप अपने कंप्यूटर को उपयोगी व शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो इसको कौन बनाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो हमारे कार्य को पूरा करता है, या जिस पर हम जाके अपने कार्य को करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, फोटोशॉप, टेली, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर हम जाके अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो वे सभी प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को रिपेयर कर उसे और कार्यशील तथा गतिशील बनाने में मदद करते हैं, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आता है एंटीवायरस। जी हाँ, जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, ठीक होते हैं। उसी तरह जैसे आपका कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो आपको सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर चाहिए और उसका नाम है एंटीवायरस। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसका उदाहरण मैं आगे दे रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इन दोनों के अंदर आने वाले सभी भागों को एकदम बारीकी से अच्छे से जान गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।